हेलो, गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के आगे का पोर्शन। ओके, अगर आपसे कोई कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन का यानी इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और U इज़ इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। दिस इज़ अगेन अ सेकंड फार्मूला। तो ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, पहला फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला। ये फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अब ज़रा गौर से देखिए, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और r डिस्टेंस पे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ओके, अब हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको नॉर्मली हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में अगर बोलना चाह रहे हैं आप, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is placed in a electric field, in a electric field of potential difference, potential difference is 1 volt, potential difference is 1 volt, potential difference is 1 volt. When an electron is placed in a electric field of potential difference 1 volt, known as electron volt, known as electron volt. So this is the definition of electron volt. Okay, this is the definition of what, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1E इंटू 1V। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल, हाउ मच कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम इंटू 1 वोल्ट। तो ये वोल्ट और ये कूलाम, ये यूनिट हो जाती है किसकी, जूल की, जूल आ जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट, दैट इज जूल, दैट इज जूल। और यहाँ से आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है। 11th या 12th में बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैंने क्या लिखवाया, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, उस समय जो एनर्जी वो एक्वायर्ड करता है, पॉजिटिव वाइब में लाता है, अपने आप में वो एनर्जी पैदा करता है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1 वोल्ट इज़ 1 वोल्ट। सो कूलाम इंटू वोल्ट इज़ अ जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके बच्चों, तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल्स टू 96 किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये भी एक वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल, and that will be 1 electron volt is equals to 9696 kilojoule per mole. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि वहाँ पे आएगा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आपसे पूछा जाएगा किलो जूल पर मोल में, तो कहाँ से लाओगे रिलेशन? तो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. और फिर अगेन ये वाला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, 96 किलो जूल पर मोल. ओके, अब एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है. अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन is placed in a electric field of potential 20 volt. Calculate its kinetic energy. First in electron volt, second in kilojoule per mole, ये है हमारा क्वेश्चन. तो अब हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जो बेसिक्स हमें पता है उन्हीं बेसिक्स पे हमें क्वेश्चन करना है. सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे करना क्या है. टोटल Q इंटू वी, टोटल चार्ज कितना है 20 वोल्ट, और टोटल पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और टोटल चार्ज कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, क्या निकालें यहाँ से अगर हम KE निकालेंगे तो KE की वैल्यू, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू वी, और Q की वैल्यू कितनी है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Q की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड पोटेंशियल इज हाउ मच 20 वोल्ट. 25 is 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. तो यहाँ पे मैंने रख दिया 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. और फिर अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 96, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 96 किलो जूल पर मोल. तो ये वाली एनर्जी आ गई. ये काइनेटिक एनर्जी की दो वैल्यूज़ आई हमें मिली. काइनेटिक एनर्जी की पहली वैल्यूज़ जूल में मिली, काइनेटिक एनर्जी की दूसरी वैल्यूज़ जो मिली किलो जूल पर मोल में मिली, वो इतनी है. ठीक है बच्चों. तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. इसको नोट करिए आप लोग. मैं देखता हूँ वीडियो मेरा स्टक तो नहीं हुआ है. नो, देयर इज नो स्टैकिंग इन द वीडियो, ऑल द थिंग्स इज राइट. पहला वाला जो यहाँ पे निकला हुआ है फर्स्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करने के बाद जूल में आ गया आंसर. दूसरे वाले का आंसर जो है वो किलो जूल पर मोल में आ गया. अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की.
एटॉमिक मॉडल्स की। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल में थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज जस्ट लाइक, इसी को हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, और इसी को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल। तो आप इसको चाहो तो थॉमसन मॉडल बोलो, चाहो तो आप इसको प्लम पडिंग मॉडल बोलो। इनके हिसाब से पूरा का पूरा तरबूज एक एटम है, और उस एटम के अंदर जो लाल वाला पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है, और जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक कलर की सीड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू सीड्स, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू सीड्स and cytoplasm is equal to the orbit in which electron is embedded. According to him, electron is equals to seed, and cytoplasm is equal to the orbit in which electron is embedded. ठीक है, फिर लिख दो नेक्स्ट पॉइंट। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में ये बोला गया कि जिस तरह से किसी वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वैसे ही हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉन हैं, और जो उसका साइटोप्लाज्म है लाल वाला, वैसे ही हमारे यहाँ पे ऑर्बिट वाला स्पेस है। ओके, लेकिन ये बता नहीं पाए ये मॉडल ला करके फेल हो गया। इन्होंने नहीं बता पाए कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मतलब द साइंटिस्ट इज आस्किंग अबाउट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट देयर इज ए नो रिप्लाई फ्रॉम थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई बात नहीं बोल पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म जितना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस बात को, हम इस बात को यहाँ पर कि दिस मॉडल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस मॉडल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस मॉडल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये हमारी स्लिट है। बहुत ही एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ओके, और इसके आगे जा कर के आप लगा दीजिए, दिस इज अ गोल्ड फॉयल। This is a gold foil and this one is slit. This is a gold foil and look at over here, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये यहाँ से निकला। थोड़ा सा इसको बड़ा और कर दो। ये, और इसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी है। दिस इज ए ZnS जिंक सल्फाइड कोटिंग। तो हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब इंसिडेंट होता होगा तो चमक उत्पन्न होती होगी। दिस इज अ गोल्ड फॉयल स्लिट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, यहाँ से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, या ऐसे लिख लो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे ये जितने जा रहे हैं जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं इस गोल्ड फाइल के ऊपर, ये सब अल्फा पार्टिकल हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल चले आ रहे हैं, मेजॉरिटी, अब ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, या इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या रखा, एक स्लिट को रखा। स्लिट में यहाँ से बीच, स्लिट के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये स्प्लिट होगा, दो पार्ट में बटा होगा, तो ये बटा हुआ है। आगे इसके गोल्ड फॉयल रखी और यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकाले। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्ड हो रहे हैं, जाकर के इसे पढ़े, तो मेजॉरिटी 99.99% अल्फा पार्टिकल, 99.99% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो जा करके इस गोल्ड फॉयल को, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर क्या हुए, टारगेट हुए और फिर वहाँ से डेविएट हो गए। 99% अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक हुए और फिर वहाँ से डेविएट हो गए। लेकिन जो 0.01% अल्फा पार्टिकल है, उसमें से 1/20th अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस होकर चले आया। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में 99.99% अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉयल से अनडेविएट होकर के निकल गए, ज़्यादा डेविएट नहीं हुए। 99.99% अल्फा पार्टिकल्स रदरफोर्ड की जो गोल्ड फॉयल थी उससे विदाउट डेविएशन के निकल गए या बहुत कम डेविएशन से निकल गए। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो कि जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे चला आया। यानी ये बताता है कि इस गोल्ड फॉयल के अंदर एक ऐसा प्लेस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और सॉलिड डेंस है। यानी इस पूरी की पूरी गोल्ड फॉयल में एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट इस पूरी की पूरी फॉयल का सेंटर है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2He4, अल्फा पार्टिकल पे ये चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है बेटा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है। गोल्ड फॉयल की जो सेंटर है उस पर चार्ज पॉजिटिव है। तो वहाँ से टकराने वाला वहाँ पे टकराने वाला अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ को रिट्रेस करके आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार आप लोग उतार लें, फिर मैं देखता हूँ। और उतार लें बेटा एक बार इसको। ये है हमारी गोल्ड फॉयल, ये स्लिट है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं।
ये ZNS कोटिंग है। ZNS की कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर के स्ट्राइक करे तो चमक उत्पन्न हो। दैट्स ओनली फॉर द फ्लोरोसेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो मैंने क्या बोला, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन के स्टेट चले जाएंगे। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो थीटा डिग्री पे डेविएट करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन आपके वहाँ नीट में भी आया है, एम्स में भी आया है, जेपर में भी आया है और AIPMT में भी आया है। तो वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन इज आस्किंग इन वेरियस एग्जाम्स। वो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, अपने नोट्स में लेकर के आता हूँ क्वेश्चन करवाने के लिए, ठीक है। वो आपको बिल्कुल बिना किसी हेजिटेट किए मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। बस ये बनाइए, इसको बनाने के बाद कल हम लोग इसी को आगे की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।